बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक केयर से। आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे नोटिस पीरियड के मुतालिक। बहुत से भाई सवाल कर रहे थे कि अगर हमने ट्रांसफ़र लेना है, तनाज़ुल लेना है या कंपनी से रिज़ाइन देना है तो हमें कितने महीने पहले जो है अपनी कंपनी को नोटिस देना होता है, जिसे हम नोटिस पीरियड भी कहते हैं। और ये जो नोटिस पीरियड दिया जाता है वो हमने कैसे देना है, तो इस सब चीज़ों के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये नोटिस पीरियड दिया जाता है कंपनी को किस चीज़ के लिए दिया जाता है। अगर तो आप किसी कंपनी में ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तनाज़ुल ले रहे हैं, तो आपको कम से कम 3 महीना पहले जो है वो नोटिस पीरियड देना होगा कंपनी को जो ऑफिशियली तौर पर मेल करनी होती है। मेल आप करेंगे तो आपकी तरफ से कंपनी को नोटिस चला जाएगा कि ये आदमी ट्रांसफ़र ले रहा है, तनाज़ुल ले रहा है, लिहाजा आपकी जो कंपनी है उसको पता चल जाएगा ये आदमी जो है मज़ीद काम नहीं करेगा। इसलिए नोटिस पीरियड देने का मकसद भी यही होता है कि आपकी जो कंपनी है उस जो 90 दिन का आप नोटिस पीरियड देते हैं उसके अंदर अंदर आपका जितना भी एंड ऑफ सर्विस होता है उसको कैलकुलेट करती है, आपका हिसाब किताब जो है उसको क्लियर करने की कोशिश करती है। और इसके अलावा अगर आपके मुतबादल उनको कोई आदमी चाहिए होता है तो इसका इंतज़ाम भी कर लेती है। अब बहुत से भाई इस पर सवाल कर रहे थे कि नोटिस पीरियड कैसे देना है। आप अपने हर कंपनी में जो भी आप काम करते हैं उनका अपना एक ऑफिशियली मेल बॉक्स होता है, उनके जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें ऑफिशियली तौर पर एचआर से लिंक्ड मेल होती है। आपने वहां से उनको मेल करनी है और कोशिश करनी है कि जब भी आप उनको अपने सिस्टम से मेल करें तो उसका प्रूफ, उसका स्क्रीनशॉट, उसकी पिक्चर बना के अपने पास सेव कर लें, ताकि कल को कंपनी इस चीज़ का दावा ना कर दे कि आपने उनको किसी किस्म का कोई नोटिस पीरियड नहीं दिया। तो ये चीज़ है। इसी तरह आपने अपने सिस्टम से, कंपनी के सिस्टम से आपने उनको मेल कर देनी है। अब इसके अलावा और भी भाइयों के सवाल हैं कि नोटिस पीरियड जो है वो कितने दिन का होना चाहिए, कितने दिन पहले देना चाहिए, 1 महीना पहले देना चाहिए, 2 या 3 महीना पहले। सबसे पहले तो आपने अपना कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को देखना है। कॉन्ट्रैक्ट में आपके लिखा होगा कि अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तनाज़ुल लेना चाहते हैं, तो आपको कंपनी को कितना महीने पहले जो है वो नोटिस देना होता है। इसी तरह अगर आप कंपनी को छोड़ना चाहते हैं, रिज़ाइन करना चाहते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू नहीं करना चाहते, तो आपने कंपनी को कितने महीने पहले नोटिस देना होता है। ज़्यादातर कंपनियां जो है 90 डेज़ का ही नोटिस पे जो है वो काम करती हैं। बहुत से वर्कर्स को बोला जाता है कि 90 डेज़ का नोटिस पीरियड दें, लेकिन आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चलना है। किसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में 60 दिन का लिखा होता है और किसी कंपनी के 30 दिन का भी लिखा होता है। इसलिए अगर आपको नहीं पता, आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा या आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आप 90 दिन का ही नोटिस समझ के 90 दिन का ही उनको नोटिस पीरियड दें। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में 60 दिन का लिखा है तो आप 60 दिन का दें, 90 दिन का लिखा है तो 90 दिन का दें, और अगर 30 दिन का लिखा है तो 30 दिन का दें। अभी नोटिस पीरियड तो आपने कंपनी को दे देना, अगर आप तनाज़ुल ले रहे हैं तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इस 90 दिन के नोटिस पीरियड में आपने उसी कंपनी के साथ बाकायदा तौर पर काम करना है। कंपनी से भागना नहीं है, रूम में नहीं बैठना, एब्सेंट नहीं लगानी, क्योंकि अगर आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो इस चीज़ को इशू बना लेंगे कि वो आपको ट्रांसफ़र नहीं देना चाहते थे, लेकिन आप नोटिस पीरियड पर ट्रांसफ़र ले रहे हैं। तो अगर आप काम से भागेंगे तो वो आपकी कंपनी जो है आपको एब्सेंट फ्रॉम वर्क का ऑब्जेक्शन लगाकर, यानी जिसे हम हरूब कहते हैं, हरूब भी लगा सकती है। और हरूब के मतलब तो ऑलरेडी आप सब भाइयों को पता ही होगा, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि अगर कंपनी हरूब लगा दे तो ये सऊदी अरबिया में रहने के लिए आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि आप कंट्री में वापस भी नहीं जा सकते। तो इन जो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपने ख्याल ज़रूर रखना है तनाज़ुल लेते वक्त। या बहुत से भाई जो है वो काफ़ी अरसा से अपनी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, 5 साल से 10 साल से, लेकिन उनकी कंपनी उनको एग्ज़िट ही नहीं दे रही, या अगर आप एग्ज़िट जा रहे हैं तो आप कंपनी को अगर 3 महीना पहले नोटिस देंगे तो आपका जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट है उसकी कैलकुलेशन भी अच्छी होगी, आपको एंड ऑफ सर्विस भी अच्छा मिलेगा। अगर आपका इकामा बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, तो फिर अगर आप उनको नोटिस पीरियड देते हैं तो वो आपका नोटिस पीरियड भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कोशिश किया करें कि जब भी कंपनी को छोड़ें, अपना इकामा, अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको फिनिश किया करें। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 3 महीना पहले नोटिस दिया करें, ताकि आपका एंड ऑफ सर्विस जो है वो अच्छे तौर पर आपको मिल सके। बहुत सी कंपनियां तो हैं इस चीज़ को रिजेक्ट कर देती हैं अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी होता है, लेकिन कुछ कंपनियां इसको एक्सेप्ट भी कर लेती हैं
कि एक्सेप्ट करने पर वो होता कुछ नहीं है, आपका जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट है वो काफ़ी हद तक कट के आता है। कुछ कंपनियां 35% काट लेती हैं, कुछ कंपनियां 40% भी काट लेती हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको एंड ऑफ सर्विस अच्छा मिले तो कॉन्ट्रैक्ट अपना ख़त्म होने से 3 महीने पहले आप नोटिस दें, लीगल तरीके से आप छुट्टी जाएं या एग्जिट जाएं, तो आप सऊदी अरबिया में दोबारा भी एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद है कि सब भाइयों को इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे।